इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नए पैन कार्ड प्रोसेस के बारे में। जी हाँ, जो पहले फॉर्म 49A चला करता था उसका रिप्लेसमेंट हो चुका है, फॉर्म 93 यहाँ पे आ चुका है। तो 1 अप्रैल 2026 से एंटायर प्रोसीजर चेंज हो चुका है। प्लस फॉर्म के अंदर कई सारे यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं, नए डॉक्यूमेंट्स अब आपको देने पड़ेंगे। सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा कि आधार कार्ड से पहले पैन कार्ड बन जाता था, वो अब पॉसिबल नहीं है। आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा और कई लोग इसके अंदर गलती जरूर करते हैं, तो वो भी बताऊंगा कि क्या गलती करते हैं। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर यही चीजें अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू करवाना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। पहले बात कर लेते कि नया फॉर्म जो 93 है वो क्या चीज है। तो देख, स्क्रीन के सामने आप देख सकते थे, पहले इस टाइप का फॉर्म जो हमें पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन जो है फिलअप करना पड़ता था, ऑफलाइन भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब गवर्नमेंट ने इसको जो है न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो है यहाँ पे आ चुका है 1 अप्रैल से, तो गवर्नमेंट ने इसका फॉर्म भी यहाँ पे चेंज कर दिया है। वैसे अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सेम काइंड ऑफ दी फॉर्म दिखेगा, लेकिन इसके अंदर आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी। साथ के अंदर इसमें आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। तो चलिए सीधा लाइव ले चलता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है। तो पहले जैसे प्रोटोन एनएसडीएल हैंडल करता था, सेम अभी भी वही यहाँ पे आपके सारे पैन कार्ड को यहाँ पे हैंडल करने वाला है, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है। तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, पहले यहाँ पे आपको फॉर्म 49A मिलता था, अब आपको फॉर्म 93, 94, मतलब है दो टाइप के फॉर्म्स, लेकिन आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ही जो है सिलेक्ट करना है। और उसके साथ में अगर कोई आपको करेक्शन वगैरह कराना है तो फिर आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको फ्रेश पैन कार्ड अप्लाई करना है तो फर्स्ट ऑप्शन सिंपली आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पे ये पूछेगा आप इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म वगैरह है कि नहीं है। मतलब पार्टनरशिप फर्म भी अपना पैन कार्ड डेफिनेटली अप्लाई कर सकती है। तो इंडिविजुअली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, मोस्टली अब क्या होगा कि आधार कार्ड के अंदर जो आपकी डिटेल्स होती है उसी से अगर आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए आधार कार्ड में अगर आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट है तो पैन कार्ड बनाना काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा नया पैन कार्ड अप्लाई करने से पहले आधार कार्ड के अंदर एक बार करेक्शन जरूर करवा लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन फेलियर होने से पहले आपको वही नाम डालना है जो आधार कार्ड के अंदर एग्जैक्ट मेंशन है। तो ऐसे आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो आधार कार्ड के अंदर डली हुई है एग्जैक्ट वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको इनपुट करनी है। उसके बाद में सिंपली आप यहाँ पे अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में ईमेल आईडी और अपना जो है वैलिड मोबाइल नंबर डालिए। यहाँ पे नीचे लैंग्वेज आप इंग्लिश, हिंदी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो और ये कैप्चा कोड को आप चेक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो जैसे आप ये चीज करेंगे तो आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। वैसे आपको ये ईमेल आईडी के ऊपर मिल जाएगा और इसी से अगर बीच में मान लो कोई प्रोसेस वगैरह बंद हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, आपका मोबाइल बंद हो जाता है, तो वापस वहीं से आप प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। बस ये टोकन नंबर आपके पास होना चाहिए। तो जैसे आप कंटिन्यू करोगे तो स्क्रीन के सामने देख सकते हो इस टाइप की आपकी एप्लीकेशन खुल जाएगी। इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम है, पहले भी इसी टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलता था। अब यहाँ पे ना आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, जिसमें आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका आधार नंबर जो है अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए, उसके ऊपर ओटीपी आएगा और आधार के अंदर जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वही पूरी की पूरी पैन कार्ड के अंदर कॉपी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जरूर देना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन उनके लिए जिनके आधार के अंदर सारी डिटेल्स करेक्ट है, उनके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th की मार्कशीट वगैरह एज ए डीओबी, तो वहां पे उनके लिए फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट है। सेकेंड ऑप्शन उनके लिए बेस्ट है जिनके आधार कार्ड में हो सकता है डिटेल्स यहाँ पे करेक्ट नहीं है, लेकिन उनके पास में और आइडेंटिटी प्रूफ या प्रूफ ऑफ एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ के और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रॉपर पड़े हुए हैं, तो वो अपनी स्कैन कॉपी को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और ई साइन करवा सकते हैं आधार के थ्रू। तो वो भी ऑप्शन ये पॉसिबल है, इसमें भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा काम आपका ऑनलाइन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है कि आप इस फॉर्म को फिलअप तो करेंगे, लेकिन लास्ट में पेमेंट करने के बाद में उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, साइन करेंगे और एनएसडीएल का पुणे के अंदर ऑफिस है, तो वहां पे आपको कुरियर से भेजना पड़ता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो भाई जिनका आधार कार्ड के अंदर सारी चीजें करेक्ट है उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है कि हमेशा फर्स्ट ऑप्शन ही आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में भाई पूछेगा कि आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए या खाली सॉफ्ट कॉपी चाहिए, क्योंकि दोनों के अलग अलग चार्जेस है। तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं फिजिकल पैन कार्ड को आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं तो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी ईमेल आईडी के ऊपर,
प्लस फिजिकल पैन कार्ड भी आपके घर पे आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आधार नंबर डालना है, तो आपको लास्ट 4 डिजिट डालने हैं अपने आधार कार्ड के। उसके बाद में यहाँ पे आपके आधार कार्ड के अंदर जो फोटो डाली हुई है एग्जैक्ट अगर आपको वही यहाँ पे पैन कार्ड के अंदर भी चाहिए तो आपको सिंपली यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो आगे जाके आप अपनी खुद की एक जो है अलग से फोटो यहाँ पे जरूर आप अपलोड वगैरह करवा सकते हैं, तो आप नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप नो करेंगे तो हमने जो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो डिसेबल हो जाएगा। फिर आप दूसरी जो कैटेगरी है जहां पे स्कैन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं उस कैटेगरी के अंदर फॉल करके आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर फोटो अच्छी है तो बेटर होगा यार इस ऑप्शन को आप यस ही रखो। उसके बाद में नेम एज पर आधार, ये ऑप्शन डिसेबल होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है। फिर नेम ऑफ द एप्लीकेंट के अंदर आपको सिंपली अपना जेंडर यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं डालना क्योंकि हम लोग इंडिविजुअल की एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। फिर आता है यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द पेरेंट्स। देखिए पहला यहाँ पे ऑप्शन पूछा जाता है कि सिंगल पेरेंट है कि नहीं है, तो उस केस में आपको यस और नो के अंदर जवाब देना है। अब आपको ना अपने फादर का नाम भी डालना है और मदर का भी नाम डालना है। पहले क्या होता था जनरली लोग केवल फादर का नाम डालते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पे दोनों का नाम डालना है। चॉइस आपके पास में कि किसका नाम आप पैन कार्ड के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं, कि फादर का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर मदर का नाम प्रिंट करवाना चाहते हैं। लेकिन इंसर्ट जो करना है वो आपको दोनों का नाम बेसिकली यहाँ पे इंसर्ट करना है। उसके बाद में सिंपली आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछेगा कि सोर्स ऑफ द इनकम क्या है, कि सैलरी का है, बिजनेस है। अगर लेट्स सपोज कुछ नहीं पता तो आप नो इनकम करके भी प्रोसीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे की साइड में एड्रेस देखेंगे तो एड्रेस का ऑप्शन डिसेबल होगा क्योंकि यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस हमारा डाला हुआ है उसी एड्रेस के ऊपर हमारा पैन कार्ड यहाँ पे डिस्पैच होगा, तो एड्रेस आपको अलग से डालने नहीं दिया जाएगा। फिर भाई आप अपना यहाँ पे सिंपली जो है कंट्री कोड इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे ऑप्शन आपका आ जाता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस है कि नहीं है, तो यहाँ पे रेसिडेंट आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ही सेलेक्ट मिलेगा। फिर पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपके पास एक टैन नंबर है तो वो आप डाल सकते हो, वरना ये ऑप्शनल है, इसको आप ब्लैंक छोड़ के सिंपली आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना एओ कोड डालना पड़ता है। अब ये कैसे पता चलेगा, बेस्ट ऑप्शन है आप सिंपली अपना जो है पिन कोड नंबर डालिए। तो जैसे आप अपना पिन कोड नंबर डालेंगे सिस्टम अपने आप ही जो है एओ कोड की डिटेल्स यहाँ पे फैच कर लेता है, तो आपको यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में नीचे यहाँ पे पूछेगा कि इंडियन सिटीजन है, एनआरआईज है, तो उस केस में आप यहाँ पे रेलेवेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फाइंड करना है बेसिकली मतलब कौन सा मेरा एओ कोड है, तो ये ना पैरामीटर्स दे रखे हैं। तो लेट सपोज अगर किसी केस में मान लो आपको नहीं मिलता है कि भाई मैंने पिन कोड डाला और ऊपर फैच नहीं हो रहा है, तो ये नीचे पैरामीटर्स है, आप अपना स्टेट, सिटी, एरिया का नाम सेलेक्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप एओ कोड को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद में भाई नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ आधार कार्ड से काम चल जाता था, अब ऐसा नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना पड़ेगा, भले ही आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा है। पहले सीधा कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना पड़ता था, कुछ नहीं करना पड़ता था, सीधा आपका पैन कार्ड निकल जाता था, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोस्टली यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट दी हुई है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो गया, इसके अलावा आपका वोटर ID कार्ड वगैरह हो गया। इसके अंदर मोस्टली जो सबके पास में अवेलेबल रहता है या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपकी सिंपली 10th की मार्कशीट हो गई। तो जो भी ऑप्शन को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ना, वो आपको डॉक्यूमेंट जो है अभी बाद में जाके नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कराना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आप अपना सिंपली सेल्फ सेलेक्ट कर लीजिए, प्लेस डाल दीजिए, डेजिग्नेशन में आप इंडिविजुअल यहाँ पे डाल सकते हो या फिर सेल्फ भी डाल सकते हो। उसके बाद में नीचे की साइड में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और ध्यान रखिएगा ये जो डॉक्यूमेंट होगा वो 300 KB के अंडर ही यहाँ पे होना चाहिए, उसके बियॉन्ड आप यहाँ पे अपलोड नहीं कर पाओगे। और मेनली यहाँ पे PDF जो है JPG वगैरह से काम नहीं चलेगा, PDF आपको अपलोड करनी है। बस उसके बाद में आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में ये आधार से एक बार आपको वेरीफाई कराने के लिए बोलेगा, तो ऊपर ही ऊपर आप अपने आधार का जो फर्स्ट 8 डिजिट है, हमने पहले लास्ट 4 डिजिट डाले थे, तब 8 डिजिट डाल दीजिए। उसके बाद में नीचे की साइड में आप सिंपली यहाँ पे प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद में यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट जो मोड होता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए बोलेगा। उसके बाद में सारी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, प्रोसीड टू पेमेंट कर दीजिए और यहाँ पे UPI वगैरह के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू आप सिंपली यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद में भाई आपकी एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी। उसके बाद में वापस एक बार आपको आधार का जो है ऑथेंटिकेशन करना है, तो eKYC के अंदर आपका आधार पे OTP जाएगा, OTP डाल के आप सिंपली सबमिट करा दीजिए और फिर वापस लास्ट बार एक और बार आपको साइन करनी है इस पूरी एप्लीकेशन को। जी हाँ, तो अगेन आप अपना आधार नंबर डालिए, OTP डालकर फाइनली आप यहाँ पे सबमिट करा दीजिए। उसके बाद में सिंपली भाई यहाँ पे आपकी पेमेंट भी हो गई, एप्लीकेशन भी सबमिट हो गई और आपकी एक्नॉलेजमेंट जो है उसका पासवर्ड होता है सिंपली आपके डेट ऑफ बर्थ डालिए आप सिंपली DDMM फॉर्मेट के अंदर, आपकी पूरी एप्लीकेशन यहाँ पे खुल जाएगी, मतलब ये एक्नॉलेजमेंट होगी। और फिर उसके बाद में वापस NSDL की साइट पे ही आपको यहाँ पे आप स्टेटस भी जो है बकायदा अपना जो है बेसिकली जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला हुआ है वो डाल के आप ट्रैक भी कर सकते हो और यहाँ पे जो है 4 से 5-6 दिन के अंदर
आपका पैन कार्ड जो है पहले ईमेल आईडी के ऊपर भेजा जाता है, उसके बाद में आपको घर पे भी रिसीव हो जाता है स्पीड पोस्ट के थ्रू। तो भाई ये पूरा का पूरा प्रोसेस था यहाँ पे कि अब आधार कार्ड से सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, डेट ऑफ बर्थ वाला जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको एडिशनली देना पड़ेगा। पहले ये होता था आधार कार्ड के अंदर जो डीओबी डली हुई है सीधा वहां से पिकअप हो जाती थी, तो वो अब पॉसिबल नहीं रहा है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।